आइए आज एक ऐसी कमाल की यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें 10 गुरुओं ने करीब करीब 250 साल लगाकर एक ऐसे विश्वास की नींव डाली जो आज पूरी दुनिया में लाखों लोगों की प्रेरणा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक के बाद एक 10 गुरु, उन्होंने सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि एक पूरा का पूरा समुदाय खड़ा कर दिया, उसे जोड़ा और आने वाली हर मुश्किल के लिए तैयार भी किया। तो चलिए इस सफर को एकदम शुरू से समझते हैं। ये जो तारीखें हैं ये सिर्फ डेट्स नहीं हैं, ये असल में मील के पत्थर हैं। सोचिए, 1469 में एक क्रांतिकारी सोच का जन्म होता है और 1708 तक आते आते उस सोच को एक हमेशा हमेशा के लिए अमर रूप दे दिया जाता है। ये जो 239 साल हैं, यही तो सिख धर्म के बनने की पूरी कहानी है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और सिख धर्म की कहानी वो शुरू होती है इसके संस्थापक गुरु नानक देव जी से। जरा उस वक्त के बारे में सोचिए। समाज जाति पाति में, ऊंच नीच में और तरह तरह के धार्मिक कर्मकांडों में बुरी तरह बटा हुआ था। और ठीक इसी माहौल के बीच गुरु नानक देव जी ने एक, कह सकते हैं, बिल्कुल नया और सीधा सरल रास्ता दिखाया। उन्होंने एक ओंकार का संदेश दिया, यानी ईश्वर एक है और सब इंसान बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों किलोमीटर की यात्राएं की थीं, जिन्हें उदासियां कहते हैं, और वो जहां भी गए बस इंसानियत का पैगाम फैलाया। उन्होंने 3 बहुत ही सीधी सादी बातें सिखाईं जो सिख धर्म की नींव बनी। नाम जपो, किरत करो और वंचको, मतलब ईश्वर को याद करो, ईमानदारी से कमाओ और जो भी कमाओ उसे दूसरों के साथ बांट कर खाओ। और ये जो वंड छको वाली बात है इसका सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता उदाहरण था लंगर। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में जब छुआछूत इतनी ज्यादा थी, तब एक ही लाइन में राजा और गरीब, ऊंची जात और नीची जात, सबको एक साथ बिठाकर खाना खिलाना, ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा। लंगर सिर्फ पेट भरने की एक जगह नहीं थी, ये तो बराबरी का एक लाइव डेमो था। अब देखिए, गुरु नानक देव जी ने तो एक जबरदस्त नींव रख दी थी, लेकिन उनके विचारों को एक पक्का, एक स्थायी रूप देना भी बहुत जरूरी था। और ये जिम्मेदारी उठाई उनके बाद आने वाले गुरुओं ने। उन्होंने इस नींव पर एक बहुत मजबूत इमारत खड़ी की। तो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। गुरु बनने से पहले उनका नाम था भाई लहणा। वो गुरु नानक देव जी की सेवा और भक्ति में इतने डूबे रहते थे कि गुरु नानक जी ने उन्हें अपना अंग बताया और नाम दिया गुरु अंगद देव। उनका सबसे बड़ा काम क्या था? उन्होंने गुरु नानक देव जी की सारी शिक्षाओं को संभालने के लिए एक नई लिपि तैयार की, गुरमुखी। इसी लिपि की वजह से वो सारा ज्ञान आम लोगों तक उन्हीं की भाषा में पहुंच पाया, और इसने सिख समुदाय को एक अलग पहचान भी दी। फिर आए तीसरे गुरु, गुरु अमरदास जी। पता है, उन्होंने 73 साल की उम्र में गुरु गद्दी संभाली थी। उन्होंने लंगर की जो प्रथा थी उसे और भी मजबूत किया और भी फैलाया, और धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने पूरे इलाके को 22 सेंटर्स में बांट दिया, जिन्हें मंजी कहते थे। यही नहीं, उन्होंने सती प्रथा जैसी जो समाज में गलत बातें थी उनका भी बहुत जोर शोर से विरोध किया। उनके बाद गद्दी पर बैठे गुरु रामदास जी। उन्होंने एक नया शहर बसाया जिसका नाम रखा रामदासपुर। यही शहर आज अमृतसर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। और हाँ, उन्होंने ही उस पवित्र सरोवर की खुदाई का काम शुरू करवाया था, जो आज दुनिया भर के सिखों के लिए सबसे बड़ा, सबसे अहम आध्यात्मिक सेंटर है। तो अब तक देखिए, समुदाय बन रहा था, शहर बस रहे थे। अब वो वक्त आया जब इस बढ़ते हुए विश्वास को अपना एक पवित्र ग्रंथ मिलने वाला था। पर कहानी में एक बड़ा मोड़ भी आने वाला था। इस समुदाय को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से भी गुजरना था। ये थे 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव जी। उन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहिब, जिसे हम आज स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण पूरा करवाया। और उनका जो सबसे बड़ा, सबसे महान काम था, वो था आदि ग्रंथ को तैयार करना। उन्होंने क्या किया कि पिछले सभी गुरुओं और साथ ही कई हिंदू मुस्लिम संतों की जो शिक्षाएं थीं, उन सबको एक ग्रंथ में इकट्ठा कर दिया। और आदि ग्रंथ की सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? इसमें सिर्फ गुरु साहिबान की वाणी नहीं थी, बल्कि कबीर, रविदास, बाबा फरीद जैसे अलग अलग धर्मों और बैकग्राउंड के संतों की बातें भी शामिल थीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था कि सच और ज्ञान पर किसी एक धर्म का हक नहीं होता। लेकिन
सिख धर्म की ये जो बढ़ती हुई लोकप्रियता थी, इससे मुगल बादशाह जहांगीर को कहीं ना कहीं खतरा महसूस होने लगा और उसने गुरु अर्जन देव जी को गिरफ्तार करवाकर शहीद करने का हुक्म दे दिया। बस ये सिख इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था, वो निर्णायक मोड़। एक शांति से चल रहे समुदाय को पहली बार यह एहसास हुआ कि अपने विश्वास को बचाने के लिए शायद अब हथियार भी उठाने पड़ सकते हैं। इस एक शहादत ने सिखों की पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब यह साफ हो गया था कि सिर्फ भक्ति से काम नहीं चलेगा, भक्ति के साथ शक्ति भी जरूरी है। और यहीं से जन्म हुआ संत सिपाही के उस आदर्श का, यानी एक ऐसा इंसान जो संत भी हो और सिपाही भी। ये जो बदलाव आया, इसे यहां साफ साफ देखा जा सकता है। गुरु अर्जन देव जी की शहादत से पहले सारा फोकस किस पर था? आध्यात्मिक ज्ञान और एक समुदाय बनाने पर। लेकिन उसके बाद इसमें एक और चीज जुड़ गई, अपने धर्म की रक्षा के लिए सैन्य ट्रेनिंग और ताकत। यानी अब आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ दुनियावी शक्ति की भी बात होने लगी। छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद जी ने तो मीरी और पीरी नाम की 2 तलवारें पहननी शुरू कर दी, एक दुनियावी ताकत के लिए और दूसरी रूहानी ताकत के लिए। उन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देनी भी शुरू की। उनके बाद 7वें गुरु, गुरु हर राय जी ने इस सेना को बनाए रखा, हालांकि वो दिल से बहुत कोमल थे। और फिर 8वें गुरु, गुरु हरकृष्ण जी, जिन्हें बाल गुरु भी कहते हैं, उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में दिल्ली में जब चेचक की महामारी फैली तो बीमार लोगों की सेवा करते करते अपना शरीर त्याग दिया। अब कहानी पहुंचती है 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी तक। उस समय कश्मीरी पंडितों पर जबरदस्ती धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा था। गुरु जी ने इसका खुलकर विरोध किया। उनका कहना था कि किसी को भी अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और इसी एक सिद्धांत की रक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली में अपनी शहादत दे दी। इसीलिए उन्हें हिंद दी चादर भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे धर्म की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था। अपने पिता की शहादत के बाद महज 9 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरुगद्दी संभाली और उन्होंने सिख समुदाय को एक ऐसा रूप दिया जो उसका आखिरी और सबसे शक्तिशाली स्वरूप बना। बात है 1699 की बैसाखी की। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक भरी सभा में आवाज दी, कौन है जो धर्म के लिए अपना सिर दे सकता है? सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके 5 लोग आगे आए। गुरुजी ने उन्हें अमृत चखाया और उन्हें 5 प्यारे यानी 5 प्यारों का नाम दिया। और फिर उन्होंने खुद उन 5 से अमृत चखा और खालसा पंथ की स्थापना की। अब ये एक ऐसा भाईचारा था जो किसी भी जुल्म के खिलाफ लड़ने को तैयार था। गुरु गोबिंद सिंह जी खुद एक महान योद्धा थे, एक कमाल के कवि थे और एक जबरदस्त आध्यात्मिक लीडर थे। उन्होंने पूरे समुदाय को एक नई पहचान दी, एक नया जोश दिया। पर उनका सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम तो अभी बाकी था। अपने जीवन के आखिरी पलों में उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, मेरे बाद अब कोई भी देहधारी यानी कोई भी इंसान गुरु नहीं होगा। उन्होंने आदि ग्रंथ को पूरा किया और उससे गुरु ग्रंथ साहिब का दर्जा दिया और ऐलान किया कि आज से और हमेशा के लिए सिखों के गुरु होंगे शब्द गुरु, यानी ये पवित्र ग्रंथ। सोचिए, ये कितना बड़ा कदम था, सत्ता को एक इंसान से लेकर हमेशा के लिए सिद्धांतों को सौंप देना। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर 239 साल की ये विरासत आज भी एक पूरे धर्म को रास्ता कैसे दिखा रही है? शायद इसका जवाब यह है कि इन 10 गुरुओं ने सिर्फ बातें नहीं की, सिर्फ उपदेश नहीं दिए। उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो बराबरी, सेवा, हिम्मत और ज्ञान जैसे उन उसूलों पर टिकी है जो कभी पुराने नहीं होते। और ये एक ऐसी मजबूत नींव है जो आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रही है।